सब्सक्राइब करें थैंक्स यीशु चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि हम सुबह शाम आपके लिए आपके घर के लिए प्रार्थना कर सकें और खुदावंद आपके जीवन में बहुत सारी आशीष दे सके। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, इस सुंदर से समय के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि बेटा आपने हमें सुरक्षित रखा, आपने हमें जीवन दिया, एक नया जीवन दिया पिता, इसके लिए हम बहुत बहुत आपका धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज परमेश्वर ने आपके जीवन में एक नया दिन दिया है, एक नया आपके जीवन में शुभा दिया है, एक नई रोशनी, ताकि आप परमेश्वर की महिमा करें और परमेश्वर का धन्यवाद करें। आज जितने लोग परमेश्वर के वचनों से प्रेम करने वाले हैं, खुदावंद उनकी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसीलिए आज हम ऐसी बात करने वाले हैं, ऐसा वचन आज परमेश्वर ने हमें दिया है जो आज हर एक मसीह भाई बहनों को सुनना बहुत जरूरी है। आज कैसी भी आपकी परिस्थितियां क्यों ना हो, आप कितने भी आप डरे हैं, भयभीत हैं, आपको कितना भी बड़ा नुकसान क्यों ना हुआ हो, परमेश्वर का वचन कहता है याद करिए, या आयूब के पुस्तक को याद करिए और आयूब के जीवन के बारे में याद करिए। एक आयूब व्यक्ति था, जब आयूब के पुस्तक को आप पढ़ते हैं, शुरुआती से उसके जीवन में बहुत सारा क्लेश दुख आता है, लेकिन वो कभी घबराता नहीं है। यहाँ तक कि आयूब के जीवन की बात करें तो आयूब के जीवन में ऐसी दर्दनाक घटना घटती है जो आज हमारे जीवन यदि हो जाए तो कोई सहन नहीं कर सकता है। क्या घटना है? पहले हम इस बात को समझते हैं कि यहोवा ने दिया और यहोवा ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। ये बात किसने कही है? लिखा हुआ है आयूब के पुस्तक अध्याय 1 और वचन नंबर 21 में लिखा है। ये बात आयूब ने कहा था परमेश्वर को धन्यवाद करते हुए। क्यों कहा? यहोवा जो मेरा परमेश्वर है उसने मुझे दिया और यहोवा ही ने मुझसे लिया, और इस बात के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने जो मुझे सामर्थ और ज्ञान और बुद्धि और जो ताकत मुझे दिया था, मैं परमेश्वर पर संपूर्ण मन से विश्वास करता हूँ। यहाँ पर सब कुछ खो जाने के बावजूद भी यहाँ पर आयूब ने परमेश्वर पर विश्वास करना नहीं छोड़ा। क्यों? क्योंकि हम आपको बताते हैं कि आयूब के जीवन की घटना, यदि इस बात को आप अच्छे समझते हैं तो मैं हकीकत कहता हूं कि आपके जीवन में और विश्वास रखिए कि खुदावंद आपके जीवन को बदलेगा और आपको आशीष देगा। शुरुआत होती है उसके जीवन से। बहुत बड़ा राजा था, बहुत सारा उसके पास धन दौलत शोहरत नाम बहुत कुछ था उसके पास। क्या था? आयूब के पास बहुत कुछ था, लेकिन फिर एक दिन ऐसी घटना घटती है कि परमेश्वर ने कहा, शैतान से मुलाकात होती है। तो शैतान ने पूछा, यानी यहाँ पर शैतान जब कहता है कि जो आयूब व्यक्ति है जो तूने उसको दिया है, यहाँ पर परमेश्वर से वार्तालाप होती है, बातें होती हैं, जो कि अध्याय 2 में लिखा हुआ है। और इस बात को हम इस तरीके समझते हैं कि आयूब के जीवन में प्रॉब्लम स्टार्ट कहाँ से होती है। उसके पास सब कुछ था, नौकर चाकर बहुत सारा कुछ था, लेकिन फिर भी शैतान ने परमेश्वर से आज्ञा ली। इसलिए आज्ञा ली क्योंकि परमेश्वर ने कहा था कि हे शैतान देख, क्योंकि शैतान भी परमेश्वर का बेटा है। इस बात को याद रखिएगा। क्या है? परमेश्वर का बेटा शैतान भी है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था कि हे शैतान देख, तेरे जैसा नहीं, और ये देख विश्वासी, ये इतना विश्वास करता है मुझ पर, और मुझे गर्व है कि आज ये मुझ पर इतना भरोसा और विश्वास रखता है। तो शैतान ने क्या कहा? शैतान ने कहा कि यदि तू इसका सब कुछ छीन ले तो तुझे तेरी निंदा करेगा, ये तुझ पर विश्वास नहीं करेगा और तुझे गालियां देगा। ये सब बातें होती हैं आयूब के जीवन को लेकर के। परमेश्वर ने कह दिया कि जा, मैं तुझे सब कुछ आज्ञा देता हूँ कि जो करना है उसके जीवन में कर डाल, जो तुझे खत्म करना, जो छीनना है सब कुछ छीन ले। और उसके बाद लेकिन एक बात याद रखना, परमेश्वर ने कहा उसके प्राण को मत छूना क्योंकि वो मेरा दिया हुआ है। ये परमेश्वर का वचन कहता है। उसके बाद वहां शैतान जाता है आयूब के जीवन में, और उसका राजपाट, उसका घर परिवार, उसका समाज सब कुछ खत्म कर देता है। यहाँ तक कि उनके बच्चे सब कुछ। क्या किया? शैतान ने बीमारी के माध्यम से, बहुत सारी समस्याओं के माध्यम से क्या किया? सब कुछ तहस नहस कर दिया।
यहाँ पर शैतान ने भी परमेश्वर से आज्ञा ली, क्या मैं इसके जीवन में जा सकता हूँ, क्योंकि वो बहुत बड़ा विश्वासी था आयूब। जब शैतान उसके जीवन में जाता है तो उसका जीवन का तहस नहस कर देता है और उसके बहुत बड़ी बड़ी फोड़े फुंसी बीमारियां, इतनी दर्दनाक घटना उसके जीवन में घटती है कि आज यदि कोई किसी के जीवन ऐसा हो जाए तो वो सोच कर ही मर जाएगा। लेकिन आयूब ऐसा व्यक्ति नहीं था। आयूब विश्वासी था, वो परमेश्वर पर विश्वास रखता था। और उसके आगे क्या घटना घटती है, जब सब कुछ खत्म हो जाता है, उसकी पत्नी बचती है। जब सब कुछ राजपाट सब कुछ खत्म हो जाता है, गली गली में भटकने लगते हैं, तो आयूब के पत्नी ने बोला, क्या तू अब भी विश्वास करता कि तेरा परमेश्वर ने जो सब कुछ छीन लिया है, तू आप क्यों नहीं कहता है कि परमेश्वर तू बुरा है? लेकिन आयूब ने कहा, तू मोड़ स्त्री के तरीके बात ना कर, क्योंकि जो परमेश्वर ने दिया है, जो हमारा यहोवा ने दिया है और यहोवा ने लिया है, जो हमें परमेश्वर सुख देता है, क्या दुख ना ले? आयूब अपनी पत्नी से इस बात को कह रहा था, लेकिन इस बात को हमें इस तरीके समझना है कि आज हमारे जीवन में चाहे कितना भी बड़ा दर्दनाक घटना घटे या कितनी भी बड़ी बीमारियां, समस्याएं, तकलीफ, दुख, अनेक प्रकार की परेशानियां आए, हमें पीछे नहीं हटना है, जैसे आयूब के जीवन में हुआ। क्यों? क्योंकि आयूब एक विश्वासी था और परमेश्वर को भी ऊपर विश्वास था, और इसीलिए परमेश्वर ने उसके जीवन को, और उसके बाद जब उसकी पत्नी ये सब बातें कही रही थी तो पत्नी भी छोड़कर चली जाती है। और उसके बाद उसके दोस्त आते हैं, मित्र आते हैं, और दूर से देख करके वो पहचान नहीं पाते कि आयूब है। इतनी दर्दनाक उसके जीवन में बीमारियां थी, समस्याएं थी, शैतान ने इतना हावी हो गया था उस पर, उसको किसी भी तरीके से तोड़ना चाहता था कि मैं इसे तोड़ डालूं, ये परमेश्वर को ना कर दे, परमेश्वर से ना प्रार्थना करे, उससे विनती ना करे, उससे दुआ ना करे, उस पर विश्वास ना करे। लेकिन शैतान सब कुछ हार करके चला जाता है और परमेश्वर के सामने जा करके कहता है, मैं जान गया कि तेरा विश्वासी है, ये तेरा बेटा है और बहुत बड़ा विश्वासी है। शैतान हार गया, तो आज क्या आप चाहते हैं? आपको भी क्या करना है? शैतान को हराना है। कितनी भी बड़ी मुश्किलें क्यों ना आए, खुदावंद के वचन को और उसके प्रार्थना को सुनना आप बंद नहीं करेंगे, इस बात को याद रखिएगा। क्योंकि परमेश्वर ने आपसे वादा किया है, यदि मैंने तेरा हाथ पकड़ा है तो तेरा हाथ नहीं छोड़ूंगा, इस बात को याद रखिएगा। लेकिन हाँ, आपको भी बड़ी मजबूताई के साथ चलना है, जैसे अभी हमने देखा आयूब के पुस्तक में लिखा हुआ है। और इस बात को समझने के लिए आपको बहुत सामर्थ और ताकत चाहिए, क्योंकि आपके अंदर इतना बड़ा विश्वास होना चाहिए। आयूब के जीवन जब शैतान हार करके चला जाता है तो परमेश्वर कहता है कि चल तू हार गया, क्योंकि मेरे बेटे और मेरे बच्चे मुझसे प्रार्थना करने वाले मुझ पर विश्वास रखते हैं और भरोसा रखते हैं, मैं उसकी जिंदगी को फिर वैसे ही वैसे करता हूँ। और परमेश्वर ने फिर उसके जीवन को वैसा ही कर दिया। यहाँ तक कि सोचिए, उसकी पत्नी ने उसका साथ छोड़ दिया, तो अब किस पर आप भरोसा रखेंगे और किस पर विश्वास करेंगे? संसार के लोगों के ऊपर, आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है। इसीलिए हम इस बात को याद रखें कि सब कुछ खो जाने के बाद, बहुत सारी समस्या में आ जाने के बाद भी आयूब ने प्रभु का धन्यवाद करना नहीं छोड़ा, उसने परमेश्वर का धन्यवाद किया। वैसे ही आज हमें अपने जीवन में करना है। आज हम बीमारी में पड़े हैं, समस्याओं में पड़े हैं, दुख में पड़े हैं, अनेक प्रकार की पैसे की दिक्कत है, बहुत सारी समस्याएं, नौकरी नहीं लग रही है, वीजा नहीं लग रहा है, जॉब नहीं लग रही है, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी टेंशन, बहुत सारी चिंताएं हैं। लेकिन एक बात और याद रखिएगा कि सबोपदेशक अध्याय 3 में लिखा है कि हर एक चीज का निश्चित समय है। जिस तरीके से आयूब के जीवन में परमेश्वर ने आज्ञा दे दी थी कि जा शैतान, तू जो करना चाहता है कर ले, यदि वहां पे परमेश्वर आज्ञा ना देता तो उसके जीवन में शैतान जा नहीं सकता था, क्योंकि बहुत बड़ा विश्वासी था और विश्वास करने वाला था। और परमेश्वर कहता है कि मैं ऐसे बेटे और बेटियों को खोजता हूँ। तो आज खुदावंद आपके जीवन को, आपके मन को, आपके विचार को, आपके हर एक चीजों को खोजने वाला परमेश्वर है, आपके जीवन को बदलने वाला परमेश्वर है। इसीलिए आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं कि खुदावंद आपके साथ है। हालेलुया। इसीलिए आप जानते हैं कि आयूब के जीवन के बारे में, यदि आयूब इस बात को भली भांति जानता था, क्या जानता था? कि प्रभु के ज्ञान के बिना मेरा जीवन कुछ भी नहीं है और ना ही कुछ होगा। इस बात को याद रखिएगा। किसके? प्रभु के ज्ञान के।
यदि आज इस बात को समझते हैं, जब तक उसका ज्ञान नहीं होगा आप अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकते और कुछ है भी नहीं है। ये आयुब का मानना था, आयुब सोचता था, क्योंकि जब उसके जीवन में बहुत बड़े बड़े भयानक भयानक रास्तों में ठोकरें पड़ी, बहुत सारी दिक्कत मुसीबत को झेला उसने, लेकिन परमेश्वर ने फिर उसे वैसे ही मजबूत किया। जैसे आज आप देखते हैं आपके जीवन में चिंता आ गई, आप घबरा गए, आप डर गए, आप डिप्रेशन में हैं, चिंता में हैं, बीमारी में हैं, समस्या में हैं, बहुत सारी चीजों में आज हैं, लेकिन आपको यहाँ पे क्या करना, डरना नहीं है, आपको मुकाबला करना है, वो शैतान से मुकाबला करना है, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मैं तेरी जिंदगी कभी नहीं छोड़ूंगा। तो खुदावंद हमें आशीष और बरकत देता है, इसीलिए उस शैतान को आज अपने जीवन से निकाल करके बाहर फेंकना है। आइए प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर आज आपने हमें वचन दिया कि जो हमारा परमेश्वर देने वाला है, यदि वो सुख देता है तो दुख भी हम लेंगे, यदि हम सुख लेते हैं तो दुख भी लेंगे। इस बात को याद रखिएगा, दुख बहुत दिन तक नहीं रहता, इस बात को भी याद रखिएगा। आयुब के जीवन को देखा, कितनी जल्दी शैतान हार करके चला गया, तो आपके जीवन से भागेगा और निकलेगा भी। अपनी आंखों को बंद करें और मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं, इस वचन को और इस प्रार्थना को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बताएं लोगों को, ताकि परमेश्वर के जीवन और परमेश्वर के जो बच्चे हैं, बेटे और बेटियां, उनके जीवन को बचाया जा सके। अपने आंखों को बंद करें। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर सुंदर से समय के लिए कि खुदावंद आज हम आपसे विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं, आज जितने आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां हैं, आज जिन मसीह भाई बहनों के आंसू बहते हैं, आज जिनके शरीर में दर्द है, आज जिनके पैरों में दर्द है, आज जिनके घुटनों में दर्द है, जिनका फीवर बुखार नहीं जाता यीशु मसीह के नाम से, आज जिन बच्चों के जीवन में पिता आज उसके जीवन में बहुत सारी समस्या है, उसका पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लग रहा यीशु मसीह के नाम से, आज हम हर एक प्रकार की दुष्ट आत्माओं को और गंदी आत्माओं को आज्ञा देते हैं कि आपके हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन में निकले यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज खुदावंद का धन्यवाद करिए कि परमेश्वर आपके जीवन में बहुत सारी आशीष, आपको बरकत देने वाला यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। आज हर प्रकार की दुष्ट आत्मा और अन्य भाषा के द्वारा आज अपने जीवन से हर प्रकार की बीमारियों को निकालने वाले हैं, हर प्रकार की समस्याओं को दूर करने वाले हैं। आज हर प्रकार की बीमारियों के लिए आज हर एक मसीह भाई बहन अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने जीवन के लिए आज वो प्रार्थना करने वाला यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से सिर से लेकर के पैर तक आज हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं, गंदी आत्माओं, हर प्रकार की बीमारियों को लेकर के आज हर एक मसीह भाई बहन आज्ञा दे रहा है यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की समस्याओं को उनके जीवन से दूर कर यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि वो आज आपके बेटे, आपकी बेटियां हैं, आज जो आप पर विश्वास करते हैं यीशु मसीह के नाम से, आज उनके जीवन में बहुत सारी आशीष आए। आज उनके पास खाने के लिए नहीं है, पीने के लिए नहीं है, आज बहुत सारी समस्या है। यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं आपके जीवन से निकलेंगी। इसलिए तब आप विश्वास रखिए, भरोसा रखिए और आज्ञा दीजिए। साथ ही साथ आप आज्ञा देते जाइए हर प्रकार के कामों के लिए, जो आपका बिजनेस है, जो आपका छोटा मोटा जो भी किसी प्रकार का बिजनेस है या बड़ा बिजनेस है, यीशु मसीह के नाम से विश्वास रखिए। आपको दोगुना करने जा रहा है परमेश्वर, आपको दोगुना देने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। उसमें बरकत आने वाली है, आशीष आने वाली है। आपके जीवन से हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, हर प्रकार की बीमारी, रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं आपके जीवन से जाने वाली है। आज जो शरीर से कमजोर हो चुके हैं, आज पूरे संसार के लोगों के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, और जो मसीह भाई बहन इस कलीसिया से जुड़े हुए हैं, आज खुदावंद उनके जीवन में बड़ी बड़ी गवाहियां दे पिता परमेश्वर, ताकि वो आपकी गवाही को दे सकें यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आज जितने आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां हर प्रकार से प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, आज जिन बहनों के जीवन में समस्या है, अपने घर को लेकर के चिंतित हैं, लड़ाई और झगड़े, मारपीट, अनेक प्रकार की बातों को लेकर के, अनेक प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं यीशु मसीह के नाम से निकल जाए।
हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं यीशु मसीह के नाम से इस भाई के जीवन से निकल, इस भाई के जीवन से, इस बहन के जीवन से निकल यीशु मसीह के नाम से। आज इस जिनका शरीर दुर्बल हो चुका है, आज जिनका शरीर कमजोर हो चुका है किसी बीमारी के कारण, किसी भी समस्या के कारण, हम जानते कि पिता आपके लिए कोई काम असंभव नहीं है, आपके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। आप हर एक काम कर सकते हैं। जहां इंसान की सोच बंद हो जाती है सोचना, वहां आप शुरू करते यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा। धन्यवाद करते हैं हर एक मसीह भाई बहनों के लिए, अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने जीवन के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने हर एक चीज़ों के लिए पिता हम दुआ करते हैं, विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आज हमारे जीवन से हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं निकले यीशु मसीह के नाम से। सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, हर प्रकार की दुष्ट आत्मा अन्य भाषा में बोलिए, अन्य भाषा में बोलिए। सतकलम 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 दुष्ट आत्मा यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की समस्या, हर प्रकार की गंदी आत्मा, हर प्रकार की सर्दी, जुकाम, बुखार, पैरों में दर्द, घुटने में दर्द, अनेक प्रकार की बड़ी बड़ी बीमारियां, आज यीशु मसीह ने आपने बहुत सारे लोगों को जीवन दिया, आशीष दी और बरकत दिया। आपने अंधे को ठीक किया, आपने लकवे के रोगी को ठीक किया। आज इसका जीवन क्यों नहीं ठीक होगा यीशु मसीह के नाम से। आज हर प्रकार से आपको आजाद करने जा रहे यीशु मसीह के नाम से। आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है मेरे प्रिय भाई बहनों। खुदावंद आपको जीवन में आशीष और बरकत देने वाला है। याद करिए कि जब यीशु मसीह हमारा खुदा, जो हमारा परमेश्वर है, हमें बचाने के लिए अपने आप को बलिदान कर सकता है, अपने लहू को बहा सकता है, उस लहू के नाम से आप याद करिए कि प्रभु यीशु मसीह ने किस तरीके से मुर्दों को जिंदा किया, अंधे को ठीक किया, लकवे के रोगी को ठीक किया, गूंगे को ठीक किया, बहरों को ठीक किया। तो आज आपके जीवन में ऐसी कौन सी बीमारी है जो नहीं जा सकती है। हर प्रकार की बीमारी आपके जीवन से निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से। याद करिए यीशु मसीह के वचन को। यीशु मसीह ने कहा कि मुर्दे भी जिंदा होंगे और लोग भी देखेंगे और मेरे जो बच्चे होंगे वो मुझसे बड़े बड़े काम करेंगे। तो आज आप क्यों डरते हैं, आज आप क्यों भयभीत हैं। इस बात को याद रखिए, यीशु मसीह के वचनों को याद रखिए। आज जितने मेरे बहन हैं, जितने मेरे भाई हैं, आज जो विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं, उनके जीवन में बहुत सारी आशीष और बरकत आने वाली है। हालेलुया, हालेलुया। दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए अगर बहुत पावरफुल है दुष्ट आत्मा, तो यीशु मसीह के नाम से सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं दूर हो जा, उसके बिजनेस से, उसके कामों से, उसके बिजनेस से, हर एक चीज़ों में, जब छोटा हो बड़ा हो, किसी भी प्रकार का बिजनेस हो, यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की गंदी आत्मा, आज जिन भाई और बहनों के लिए अच्छा रिश्ता नहीं मिलता, यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं यीशु मसीह के नाम से। सुंदर सा रिश्ता दे पिता परमेश्वर, बहुत भरा आशीष, प्यार भरा आशीष उनको मिले यीशु मसीह के नाम से। और उनके जीवन में, जिनके जीवन में चिंताएं हैं, मुसीबत है, परेशानी है, समस्या है, बीमारी है, अनेक प्रकार की समस्या है, आज थाना, पुलिस, कोर्ट कचहरी, जो भी कुछ यीशु मसीह के नाम से है वो सब बंद कर यीशु मसीह के नाम से। आज वो सब बंद होने जा रहे यीशु मसीह के नाम से। धैर्य रखिए, विश्वास रखिए कि खुदावंद आपके जीवन में आपको आशीष देगा, आपको बरकत देगा। जब संसार के लोगों के जीवन में परमेश्वर काम कर सकता है तो आपके जीवन में भी काम करेगा। आपके जीवन में बड़ी बड़ी आशीष और बड़ी बड़ी बरकत आने वाली है। आप इस बात पर विश्वास करिए कि खुदावंद ने आज हमें आशीष और जीवन दिया है और हमें सुरक्षित रखा यीशु मसीह के नाम से। आज जो भी चिंता है आपके जीवन में, छोड़ दीजिए चिंता, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा चिंता करके कुछ नहीं करोगे। इस बात को याद रखिएगा। और चिंता और चिंता में कोई फर्क नहीं होता है, वो थोड़ा सा ही अंतर होता है। इसीलिए जो चिंता करेगा उसके जीवन में बहुत सारी चिंताएं आएंगी। वो अपना शरीर, अपना ज्ञान, अपनी बुद्धि, अपनी समझ सब कुछ खोता जाएगा और कमजोर हो जाएगा। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि तुम डरो मत, भयभीत मत हो। खुदावंद आज आपको संभालने के लिए है। इस प्रार्थना के द्वारा खुदावंद का वचन कहता है कि हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा को आप निकाल करके बाहर फेंकिए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो। यीशु मसीह के नाम से आज हम आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। इस भाई के जीवन से निकल हर प्रकार की दुष्ट आत्मा। आज जो शरीर में दर्द यीशु मसीह के नाम से, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द यीशु मसीह के नाम से, वहां पर हाथ रखिए। हाथ रखने के बाद आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। इसके पेटों में दर्द है, अनेक प्रकार की समस्या है, अनेक प्रकार की समस्या आपके जीवन से नहीं जाती है, तो आप आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से कि हर प्रकार के दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं मेरे घर से आज अपने घर के लिए प्रार्थना करिए। घर में आशीष आए, बरकत आए। अपने घर के लिए प्रार्थना करिए। किसी प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा मेरे घर में वास ना करे यीशु मसीह के नाम से। निकल जाए यीशु मसीह के नाम से, दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया,
हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद करते हैं। और जितने मसीह भाई बहनों ने दान दिया है पिता परमेश्वर, उस दान देते हैं यीशु मसीह के नाम से, आज उनके लिए दुआ करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि उनके जीवन में, उनके खतों में बड़ा आशीष आए, बरकत आए, उनके नौकरी में, जॉब में पिता परमेश्वर, आज उनके जीवन में हर प्रकार की समस्या को आशीष और बरकत देने वाले आप है पिता परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर के जो आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां हैं पिता परमेश्वर, आज उनके जीवन में बहुत सारी आशीष और बरकत आने पाए पिता परमेश्वर, उनके घर को छूने पाए पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आज जो दान और देते हैं पिता परमेश्वर अपने इच्छा के अनुसार पिता परमेश्वर, आज उनके घरों में बरकत आए और वो दान दे सकें और आशीष आए और बरकत आए और हर प्रकार की बुराइयों से, हर प्रकार की बीमारियों से आप बचाने वाले हैं यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की जो दान दिए हैं, उसमें जो दान उन्होंने दिया है पिता परमेश्वर, वो हर एक दान के द्वारा पिता परमेश्वर उनके शरीर की बीमारी के लिए हम आज्ञा देते हैं कि मतलब पिता यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की जो दान में आपने दिया है, आज उसमें परमेश्वर आपको बरकत, आपको आशीष देने जा रहा है, आपके घर में बढ़ोतरी देने जा रहा है, आपके घर में बड़े बड़े काम सफल होंगे यीशु मसीह के नाम से। याद रखिए, विश्वास रखिए कि एक फकीर भी होता है तो उसे परमेश्वर राजा बना देता है, इस बात को याद रखिएगा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज परमेश्वर ने आपको आशीष दी और खुदावंत का वचन आज बहुत जरूरी आपके जीवन में आशीष और प्यार भरा आपके जीवन में परमेश्वर बहुत सारी बातें आपकी प्रार्थनाओं को सुना और जो आपने आज्ञा दिया है उस आज्ञा के द्वारा आपके जीवन में बहुत सारी आशीष और बरकत आने वाली है। और खास करके जो दान मेरे मसीह भाई बहन देते हैं, आज उनके लिए प्रार्थना है, आज उनके लिए दुआ है कि आज जो दान आपने दिया है, आपने अपने घर की समस्या को दिया है, आपने अपने घर की बीमारियों को दिया है, आपने अपने घर के हर एक प्रकार की प्रॉब्लम को दिया है, क्योंकि दान इसीलिए होता है। उस दान में आप ये कहते हैं कि बेटा इतना मैं दान भेज रहा हूँ और मेरे घर की समस्याएं यीशु मसीह के नाम से, हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं निकल जाए मेरे घर से, क्योंकि जो आपने दान दिया, आपने दान देना चाहते हैं यीशु मसीह के नाम से, आपको बहुत सारी आशीष और बरकत देगा। क्योंकि दान का मतलब यही होता है कि जो आपने दिया है उसमें आपकी सारी समस्या का समाधान यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। आमीन।